तो सभी का स्वागत है करंट अफेयर की इस क्लास में। काफ़ी दिनों से होली के बाद आज क्लास आप लोगों की हो रही है और उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग इस क्लास को काफ़ी इन्जॉय करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कराने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स आप लोगों को बता देता हूं जो काफ़ी चर्चाओं में रही हैं और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। वो है पोखरा। पोखरा आप लोगों को याद रखना है। यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी और उत्तराखंड एपीओ यहाँ पर एज ए प्लेस मेंस में भी लिखने के लिए आते हैं। मुख्य परीक्षा में चर्चित स्थान पर्सन प्लेस इन न्यूज़ लिखने के लिए आते हैं। तो पोखरा नेपाल आज की डेट में चर्चाओं में है बिकॉज नेपाल सरकार ने, ये कहाँ पर है, नेपाल में, और नेपाल ने इसे अपनी टूरिज्म कैपिटल यानी पर्यटन राजधानी बनाने का फैसला लिया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। और पोखरा जो है वो माउंट अन्नपूर्णा रेंजिस है। कौन सी? अन्नपूर्णा रेंजिस, अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी, इनके नीचे बसा हुआ है, इनके नीचे बसा हुआ है और खूबसूरत शहर है, जैसे भारत का नैनीताल है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। 2022 में यहाँ पर पोखरा में एक विमान दुर्घटना भी हो गई थी जिसमें 4 भारतीय मारे गए थे। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे क्या क्या बनाया है? पर्यटन राजधानी, टूरिज्म कैपिटल ऑफ द नेपाल। और नेपाल की राजधानी है क्या? वो है काठमांडू। काठमांडू नेपाल की क्या है प्यारे बच्चों? राजधानी है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, यानी प्रेसिडेंट साहब हैं यहाँ के रामचंद्र पौंडीर। ठीक है, और यहाँ के पीएम साहब कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल। ठीक है, यहाँ की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, अभी आप लोग चाहो तो लिख लेंगे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो कौन थी? अभी थी विद्या देवी भंडारी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेपाल नेपाल की अगर हम बात करें तो भारत से ये नेपाल है, नेपाल से भारत के ये नेपाल है। ठीक है, भारत से 5 राज्य बॉर्डर बनाते हैं। नंबर 1 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड आप लोगों को मिलेगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य आप लोगों को बॉर्डर बनाते हैं किससे? नेपाल से। ये भी आप लोग याद रखेंगे। काला पानी जल विवाद आप लोग याद रखेंगे। उत्तराखंड बॉर्डर पर है ये, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर क्या? काला पानी डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, याद हो रहा है? चलिए अब अपने एमसीक्यू की और बात करते हैं और एमसीक्यू पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें एक जनरल साइंस का भी है और एक आप लोगों का पॉलिटी का क्वेश्चन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एक बार सारे बच्चे जय भारत टाइप कर देंगे। पहला है स्विच संगठन। स्विच संगठन है कौन? IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड, ये आपको बताना है। तो आंसर आप लोगों को याद रखना है। 2024 की ये रिपोर्ट आई है, अभी 23 की रिपोर्ट आई है, तो ये है आंसर न्यू दिल्ली। ठीक है, लास्ट ईयर 2022 में वो थी ढाका। 2022 में क्या था? ढाका थी, आप लोग याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे और इसको जारी करता कौन है वो आप लोग लिखेंगे। वो है क्या? स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर। बात क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे क्या?
इसके साथ याद रखेंगे कि अगर देश की बात करें, कंट्री की बात करें, तो टॉप थर्ड देश है, नंबर 1 है बांग्लादेश। ओवरऑल कंट्री बांग्लादेश कितने नंबर पर है? पहली पोजीशन पर है। सबसे प्रदूषित कंट्री की बात हो रही है, कैपिटल की बात नहीं हो रही। क्वेश्चन कैपिटल बेस्ड है, यहाँ कंट्री की बात हो रही है, ओवरऑल कंट्री की। दूसरे नंबर पर है, आप लोग याद रखेंगे, पाकिस्तान। ठीक है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर का है आप लोगों का, अगर मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर का है आप लोगों का वो है तीसरे नंबर की आप लोगों का भारत। ठीक है, तो ये आप लोगों को 100% नोट कर लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे प्लीज़, जल्दी बताएंगे। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, नई दिल्ली इसका आंसर हो गया। ठीक है, स्विच ऑर्गेनाइजेशन है QIAR, ये इसको जारी करता है। और अगर हम बात करें देशों की तो टॉप 3 कंट्री आप लोग देखेंगे। टॉप 3 देश मैंने आपको बताया कौन सा? बांग्लादेश, पाकिस्तान और आप लोगों का भारत। ठीक है, और 2022 में मींस 2023 में भारत पोल्यूशन में दूसरे नंबर पे आ गया, लेकिन 2022 में इसकी जो रैंक थी वो 8th पोजीशन थी। ठीक है, ये भी आप लोग नोट करेंगे, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे पर और ये तीसरे पर। क्लियर है बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें। इसमें टोटल देश कितने हैं? टोटल देश कितने शामिल किए गए? 184, 184 कंट्रीज इसके अंदर शामिल की गई हैं। सॉरी 184 नहीं, एक इसको सही करेंगे, 134, 134। ठीक है, इसमें शामिल की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया बात सभी को? ठीक है, अब क्वेश्चन एक लास्ट ईयर ही काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था क्वेश्चन। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो बिहार का बेगूसराय है ना, बिहार का जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रदूषित सिटी है। वर्ल्ड की क्या है? वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड क्या है? सिटी है। ये भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग प्लीज़ नोट कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों को कुछ इंडेक्स करा देता हूँ, जल्दी से एक बार देख लेते हैं तेजी के साथ में कौन कौन से इंडेक्स हैं जो काफ़ी चर्चाओं में हैं, जो अभी आए हैं आप लोगों के। यहीं पे मैं करा देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या रिपोर्ट। तो ये अभी आई है, इसमें 126वीं रैंक है किसकी? भारत की। ये आप लोग नोट करेंगे, 126 रैंक है किसकी? इंडिया की। और इस पे पहले नंबर पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे, वो है आपका फिनलैंड। कौन है भैया? फिनलैंड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पर है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो भारत यानी अपना प्यारा भारत है, 85th रैंक है भारत की। 85वीं रैंक है, पिछले साल 34 थी। और पहले नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है आप लोगों का सिंगापुर। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? वो है सिंगापुर। ठीक, याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ये PDF आप लोगों के ग्रुप में टेलीग्राम पे हम लोग डाल देंगे। अब एज इट इज़ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़ आ जाएगी आप लोगों के। ठीक है, यदि किसी से छूट भी रहा है तो ये मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, ये लिखा हुआ, पहले मैं नहीं डालते थे पर अब हम इसको जो मैं लिख रहा हूँ ये सेव होता जा रहा है, तो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सारे बच्चे, और वो है क्या? हाल ही में माउंट एवरेस्ट से ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? तो
तो वेल्केनोज मिला है हमें, ह्यूज वेल्केनो नोटिक्स, वो कहाँ पर मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका उत्तर जानेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो कहाँ पर, वो मिला है आप लोगों का मार्स प्लेनेट पर, मंगल ग्रह पर, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर है, क्लियर हो गया, ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मंगलयान भारत के कितने अभी मार्स मिशन हो चुके हैं और अभी कौन सा होने वाला है, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से, ठीक है। लिखेंगे इसकी जो ऊंचाई है, यानी इस नोटिक्स, जो नोटिक्स की हाइट है वो 9000 से भी ज़्यादा अधिक है, 9022 मीटर है इसकी। और जबकि जो आप लोगों का माउंट एवरेस्ट है, क्या है, माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट कितनी है भाई, 8848 मीटर। और इसका पुराना नाम क्या है, नेपाल के लोग क्या कहते हैं, सागर माथा इसको बोलते हैं। बात क्लियर हो गया, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। और एक आप लोग लिखेंगे सबसे ज़्यादा इसको किसने इसको सबमिट किया है, सबमिट मतलब इस पर, इसकी पिक पर गए हैं, उनका नाम है कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा, ठीक है। कौन गए हैं, कामी रीता शेरपा, ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों के मन में आ रहा होगा शेरपा क्या होता है, तो याद रखेंगे शेरपा क्या है, एक ट्राइब्स है, शेरपा क्या है, एक ट्राइब्स है नेपाल की। और ये जानी जाती है किस लिए, आप लोग याद रखेंगे, ये जानी जाती है माउंटेनियर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, भारी और हैवी सामान ले जाने के लिए, कहाँ पर, पहाड़ों पर। तो लिख लेंगे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जानी जाती है। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर जितने भी ट्रेनर होंगे, या आपकी किलिमंजारो है, एल्ब्रूज है, जितनी भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पिक्स हैं, जैसे आपकी कंचनजंगा है सिक्किम में, K2 गॉडविन ऑस्टिन है पीओके में, इन सब में जो ट्रेनर होते हैं वो शेरपा होते हैं। और उन्हीं शेरपा में एक है कामी रीता शेरपा, इन्होंने 27 टाइम्स किसको, माउंट एवरेस्ट को गए हैं ये, ठीक है, बात क्लियर है। शेरपाज ये आप लोग देखेंगे, शेरपा की बुक भी है एक, तो ये इन्हीं के बारे में बताया गया है कि शेरपाज होते क्या हैं, इनकी बॉडी क्या है जो, और ये हमेशा ठंडे जो कोल्डेस्ट एरियाज़ हैं उसमें रहना पसंद करते हैं। ऑक्सीजन लेवल कम लेवल में भी इनकी बॉडी अच्छे से, बॉडी ऑर्गन्स काम करते हैं। आगे बढ़ें, अब यहाँ पर हम लोगों ने मंगल यान के बारे में देखेंगे। पहला मार्स मिशन था हमारा 2014 में, तो हम लोग 13 में लॉन्च हुआ था, 14 में ये पहुंचा था। आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। इसके बाद अब हमारा मंगलयान 2, ये क्या है, मंगलयान फर्स्ट, और अब हमारा 2024 में क्या होगा, मंगलयान 2 होगा, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, आप लोग यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे, किसके द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, इसरो के। और इसरो क्या है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगर मैं इसरो की बात करूँ आप लोगों से, तो इसरो आप लोग ध्यान रखेंगे वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब होती है भाई, 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है बेंगलोर, ठीक है। इसके चीफ कौन है, मतलब इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन आप लोग लिख लेंगे, इसके चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, ठीक है। तो ये भी आप लोग प्लीज़ सारी की सारी बातें लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेना, जो वैसे तो इसके नाम से पता है मंगलयान क्यों जा रहे हैं, जो हमारा मार्स मिशन है वो क्या है, मंगल ग्रह की एटमॉस्फेयर और वहाँ के बारे में पता करना, वहाँ की सरफेस कैसी है, मिट्टी कैसी है,
ऑक्सीजन की संभावनाएं हैं या नहीं है। ठीक है, ये मेंस में आते हैं, इनको आप मेंस के लिए नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है कि चीज़ें आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, वो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन द इंटरनेशनल डे हैप्पीनेस सेलिब्रेट एवरी ईयर, मतलब आपको बताना है कि कब मनाया जाता है, तो ये बताना है। और क्योंकि वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट्स अभी आई है, आप लोगों ने देखा, मैंने बताई भी थी अभी, तो ये बनाते हैं कब? 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। ठीक है, अब पहले तो इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले कुछ हम लोग मार्च मंथ के दिवस एक बार देख लेते हैं जो काफ़ी चर्चाओं में है। सबसे पहले है 8 मार्च, और 8 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? बताइए। वुमेन्स डे, महिला दिवस। फिर इसके बाद बनाते हैं हम लोग, ये याद रखना है आपको, मैंने रात भी कराया था क्लास में, 22 मार्च क्या है? जल दिवस। ठीक है, और बताइए कौन सा है? और 21 मार्च आपके ऑप्शन में लिखा है, तो वो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वानिकी डे। 21 मार्च क्या है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री या वानिकी, वानिकी दिवस इसको कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसको याद करने का तरीका क्या है भैया? वन होंगे, फॉरेस्ट होंगे 21 को, तो भैया पहले वन है, और वनों को किस चीज़ की जरूरत होगी? अगले दिन पेड़ पौधा आप लोग लगाओगे तो उससे पानी की जरूरत होगी ना, तो 22 में जल दिवस। याद हो गया? जल्दी बताइए सारे बच्चे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये आप लोगों को याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आपके डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर टॉप 10 डेज आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा आता है वो है एड्स दिवस, ये बनाया जाता है 1 दिसंबर। नंबर 2 लिखेंगे आर्मी डे, आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। नंबर 3 लिखेंगे योगा डे, तो योगा डे लिखेंगे 21 जून को। फिर लिखेंगे जनसंख्या डे या पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस लिखेंगे 11 जुलाई को। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नंबर 5 लिखेंगे ओजोन दिवस, ओजोन कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। फिर लिखेंगे किसान दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, फिर लिखेंगे पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर इसके बाद लिखेंगे आप लोग नंबर 8, वो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यावरण दिवस, ये कई बार आता है पर्यावरण वाला, तो 5 जून को। ठीक है, 8 ही रहने दे रहे हैं इसमें, 8 दिवस और आपको रिवाइज करा दिए मैंने। ठीक है, क्लियर है सभी को? शिक्षा, सानू, आंचल, हरीब, सना, सबको समझ में आ रहा है भाई? रिवाइज हो रही हैं चीज़ें? हाँ या ना में जवाब देंगे सारे बच्चे प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मेगन, आप लोगों को बताना है साइक्लोन स्टॉर्म मेगन किससे संबंधित है, किस देश में आया। अभी हम लोग देखेंगे लेटेस्ट जो भी चक्रवात तूफान आए हैं आप लोगों के 2023 के, उनको देखेंगे 2023 वालों को। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है? मेगन देखेंगे, किससे संबंधित है भाई? आप लोग बताइए फटाफट से। तो ये है आप लोगों का जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ओ सॉरी इंडोनेशिया नहीं, ब्राज़ील नहीं, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानेंगे, इसकी राजधानी लिखेंगे पहले तो, इसकी राजधानी है कैनबरा, और इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, बिकॉज इसका जो 90% पार्ट है वो डिजर्ट है, सूखा है, रेगिस्तान है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एक बड़ी फेमस झील है जिसका नाम है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील लेक है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। 2032 में यहाँ पर ओलंपिक्स होंगे भैया,
क्या होंगे, ओलंपिक होंगे यहाँ पर 2032 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 2026 में क्या होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगे, ठीक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लिख लेना, प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथनी अल्बनीज। अब आप लोग बताइए, एक उत्तराखंड का, और इसने और क्या करा है भाई, आपको पता ही है 2023 का ये भैया आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीत कर ले गए, हमारे दिलों पर चाकू घुस के गए हैं। 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को, ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 2023 के या 24 के कुछ तूफान जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, नंबर एक आप, एक तो मेगन ही हो गया, मेगन का संबंध किससे है, ऑस्ट्रेलिया से। नंबर 2 लिखेंगे आप लोग हाई कुई, तो हाई कुई लिखेंगे ताइवान, किससे, ताइवान से। नंबर 3 लिखेंगे आप लोग साओला, तो साओला लिखेंगे चीन या फिर हांगकांग चीन साथ ही लगे हैं, मैप पे देखोगे तो आपको पता लगेगा। इसके बाद है डेल, आप लिखेंगे इडालिया लिखेंगे आप लोग यूएसए। और नंबर 5 लिखेंगे, वो लिखेंगे खानून लिखेंगे जापान, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तूफान हैं जिन्होंने तबाही मचाई है 2023 में। क्लियर हो गया बात सभी को, ये लिस्ट आप लोग प्लीज सारे बच्चे बना लेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है, साथ के साथ नोट करते रहिए सारी की सारी चीज़ें, किसी दिक्कत तो नहीं आ रही किसी भी साथी को, याद होनी है चीज़ें। चलिए अभी मैं इनका रिवीजन भी कराऊंगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5। हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है। विच एक्सरसाइज हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड इंडिया एंड यूएसए फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ। तो उसका राइट आंसर आपको बताना है, और वो है, इसका नाम क्या है, टाइगर ट्रायम्फ, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस कहाँ पर आयोजन हुआ इसका, लिखेंगे कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो लिखेंगे भारत के पूर्वी तट मतलब ईस्टर्न कोस्ट पर इसका आयोजन किया गया, ठीक है। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लिखेंगे मालाबार, एक लिखेंगे मालाबार। तो मालाबार एक्सरसाइज भी किसके बीच होती है, लिखेंगे भारत और यूएसए, ठीक है। एक लिखेंगे कोंकण होती है भारत और यूके के बीच, ठीक है। एक और लिख लेंगे मित्र शक्ति, ये होती है भारत और श्रीलंका, ठीक है। चाहो तो एक और लिख लेना, यहाँ पर सूर्य किरण, भारत और नेपाल, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, जल्दी बताएंगे। क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन है और 4 देश हैं इसमें, कौन से 4 देश, कौन से, इसकी इस साल की समिट्स भी बताइए कहाँ पर होगी। तो ये इसमें देश कौन कौन से हैं, 4। नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 भारत, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया,
और नंबर 4 जापान। ठीक है, 2023 की तो जापान में हुआ था, यहीं पे लिख लेना, 2023 में जापान में हुई है और 2024 में हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। समिट्स, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े, एक एक क्वेश्चन के साथ सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आराम से लिखिए। और इनको अभी मैं रिवाइज भी कराऊंगा क्लास में ही, ठीक है, लास्ट तक, इसलिए कोई भी क्लास से जाएगा नहीं। आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में, ठीक है, अच्छा सॉरी 2024 में ना, इसको करेक्ट करेंगे सारे बच्चे, ये जो लिखा है ना आपने, ठीक है, इसको 2024 में भारत करेंगे, 2024, ठीक है, 2024 में ये क्वाड समिट भारत में होगी। ऑस्ट्रेलिया इनकरेक्ट कर लेंगे, गलत है वो, 2024 भारत। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा, आयुर्वेदिक रेस्तरां है भाई, ये कहाँ पर खुला है? तो आंसर इज कहाँ पर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कौन सा? आयुर्वेदिक रेस्तरां। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आयुर्वेदिक तरीके से जो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है उसको क्या करना, तैयार करना और उसको जो है लोगों को खिलाना। बात क्लियर होगी। जो प्राचीन एंशिएंट टाइम में खाना चलता था, ठीक है, जैसे कंदमूल फल हो गया, सैलेड्स हो गई, नेचुरल तरीके से। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी बताइए फटाफट से। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्योंकि अब यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी और यहाँ पर आप लोगों की क्या आती हैं, यहाँ पर एक फुल फॉर्म आती है, तो कुछ फुल फॉर्म हो जाए फिर। सबसे पहले आयुष, और आयुष मंत्रालय मोदी सरकार में ही बना था, ये भी आप आयुष की फुल फॉर्म बताएंगे सारे बच्चे, ये एग्जाम में आप लोगों के आ सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष? तो लिखेंगे 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 इसकी फुल फॉर्म आयुर्वेदा, आयुर्वेदा योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी, होम्योपैथी। ये एग्जाम में भैया पूछी जा सकती है, इसको नोट कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, और ये आयुष क्या है? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन एंशिएंट कल्चर। ठीक है, क्लियर है। और इसी ने ये रेस्तरां खोला है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। और दूसरा एक चीज़ और लिखना है आप लोगों को, क्या? यही मंत्रालय 2015 से क्या मनाता है? योग दिवस। योग दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 21 जून को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। योग कैपिटल कौन सी है हमारी? लिख लेंगे, योग कैपिटल या योग राजधानी भारत की वो कौन सी है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश में इस बार 2024 का क्या मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, योग फेस्टिवल, इंटरनेशनल योग फेस्टिवल। कहाँ पर? ऋषिकेश में मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल। ठीक है भैया, क्लियर है? क्लियर है, बात क्लियर है। और यहीं पे लिख लेना आप लोग, योग दिवस जो आपने 2023 का जो आप लोगों का योग दिवस था 21 जून को, 21 जून को, इसकी थीम और लिख लेना, थीम, इसकी थीम थी क्या? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग, यानी सबके लिए योग। तो लिखेंगे वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए, याद हो रही हैं चीजें सबको?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 414 कहाँ पर लॉन्च किया है? ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताइए। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, और थोड़ा हिमाचल के बारे में भी जानेंगे। तो ये है आप लोगों का आंसर इज हिमाचल। ठीक है, किसके? हिमाचल। ठीक है, हिमाचल में अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा था, आप लोगों को पता है, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे इस वजह से। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे कुछ। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है शिमला। और यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी है। क्रिकेट स्टेडियम वो कहाँ पर है? धर्मशाला में, धर्मशाला। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर ना कुछ लिखेंगे, कुछ ट्राइब्स हैं, ट्राइब मतलब जनजातियाँ। उसका नाम है गद्दी। गद्दी कई बार आती है, गद्दी और गुज्जर, गद्दी एंड गुज्जर। इसके साथ साथ यहाँ पर लिखेंगे आप लोग क्या जो बहुत चर्चाओं में है वो है क्या? यहाँ के पासिस कौन कौन से भाई? रोहतांग और एक है सिप किला। ये दो पास आप लोगों को याद रखने, और रोहतांग पास जिससे अटल टनल जाती है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एक झील और लिख लेंगे, यहाँ पर एक झील लिखेंगे, और इस झील का नाम है रूपकुंड। ये भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, टनल कौन सी बताई थी मैंने आप लोगों को? अटल टनल। इसकी लेंथ याद रखेंगे 9.02 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़े। याद हो क्या? चलिए थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर चुनाव आयोग आपको पता ही है, इलेक्शन कमीशन अंडर द आर्टिकल 324। इसको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। और अभी कौन है अध्यक्ष इसके? कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? 7 रूपकुंड है, रेणुका होगी शायद, रूपकुंड नहीं, रेणुका झील है यार, ये यार उत्तराखंड में, इसे झील ना रेणुका कर लेंगे, रेणुका। ठीक है, ये मतलब गलत हो गया, इसको रेणुका कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। हाल ही में इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? निकोला मैक्टिक, डेनियल मेदेव, कार्लोस अल्कराज, वेस्ले कूलहॉफ। तो आंसर इज कार्लोस अल्कराज। ये कौन से देश के हैं, कौन बताएगा? कार्लोस अल्कराज कहाँ के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये विनर रहे हैं और ये हार गए हैं, ये भी आप लोगों को याद। ठीक है, और ये कौन सी कंट्री के हैं भाई? ये लिख लेंगे स्पेन। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे कुछ देखते हैं। WPL 2024 किसने जीता है? ये जीता है RCB ने। ठीक है, रणजी ट्रॉफी बताइए 2024 किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी बताएंगे जल्दी से। रणजी ट्रॉफी 2024 का विनर कौन है, कौन बताएगा? और आप मुझे बताइए
संतोष ट्रॉफी 2023। ये कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2023 के, बताइए फटाफट से। पहले रणजी बताएंगे। और रणजी ट्रॉफी जीती है 41 बार मुंबई ने। किसने? मुंबई ने जीती है। और संतोष ट्रॉफी किसने जीती है भाई? कर्नाटक ने। किसको हराकर? मेघालय को। ठीक है, तो ये चीज़ें सब आप लोग याद रखिएगा। एक एक चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ें, क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? भौतिक राशि का नाम बताना है, फिजिकल अमाउंट्स एंड यूनिट्स। इसमें आपको गलत बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें बताइए फटाफट से कौन सा होगा भाई? पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर, गुप्त उष्मा जूल प्रति किलोग्राम, और आवेग न्यूटन मीटर या मोलर ऊर्जा जूल प्रति है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आवेग जो होता है ना, इम्पल्स, यहाँ पर न्यूटन मीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या? न्यूटन सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे, बाकी सारे ठीक है, इसको करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं उत्प्रेक्षण लेख, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षिका। तो अब आपको पता ही है, किसी व्यक्ति संस्था को उसकी क्या करते हैं भाई? रिमाइंड कराते हैं उसकी क्या ड्यूटीज़ को या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो कौन सी होती है? अंडर द आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, और वो होगी मैंडामस यानी परमादेश। ठीक है, और ये रेट्स हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं आप लोगों को पता ही है, 32 और 226 में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट। क्लियर होगी बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? जल्दी बताएंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब फटाफट से इसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं बैक एंड से। तो सर्वोच्च न्यायालय की रेट पूछिए मैंडामस, जिसमें आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिमाइंड कराते हैं 32 226 में। फिर हम लोगों ने देखा आवेग न्यूटन सेकंड में होते हैं, बाकी सारे ठीक हैं। फिर हम लोगों ने देखा नेक्स्ट कार्लोस अल्कराज ने क्या जीता है? इंडियन वेल्स ओपन जीता है। वुमेन प्रीमियर लीग आरसीबी ने जीती, रणजी ट्रॉफी मुंबई ने, और 2023 की संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। फिर हम लोगों ने देखा क्या? मिशन 414, जिसमें हम लोगों ने देखा ये हिमाचल प्रदेश में किसने चलाया? चुनाव आयोग ने। किस लिए? अवेयरनेस फॉर द वोटिंग। और हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने लिख दिया शिमला, इसकी राजधानी है, वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम भी है, गुड्डी, और आपकी गुज्जर यहाँ पर वो है ट्राइब्स, पासिस रोहतांग और सिपकला है। ठीक है, इसके साथ हम लोगों ने देखा पहला आयुर्वेदिक रिश्ता सोमा नई दिल्ली में खुला है। आयुष की फुल फॉर्म देखी, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम देखी हम लोगों ने। फिर हमने टाइगर ट्रम्प्स हमने देखा, भारत यूएसए के बीच में ईस्टर्न कोस्ट पर एक सैन्य मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, कुछ ये एक्सरसाइज देखी। क्वाड के 4 देश देखे, यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फिर हमने तूफान मेगन देखा था, ऑस्ट्रेलिया में आया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा। कुछ तूफान में देखे जैसे हाइकुई तूफान, साओला चीन में, इडालिया यूएसए में, खानून जापान में आया। फिर हम लोगों ने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस दिवस देखा 20 मार्च को। कुछ हम लोगों ने दिवस देखे थे, जैसे 8 मार्च महिला दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 21 मार्च फॉरेस्ट यानी वानिकी दिवस था हमारा। फिर हम लोगों ने आगे बढ़े थे, हाल ही में एवरेस्ट से ऊंचे ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज की गई है, तो वो कहाँ पर? मंगल ग्रह। फिर मार्स मिशन के बारे में, इसरो के बारे में देखा, माउंट एवरेस्ट के बारे में देखा। और लास्ट हमारा पहला क्वेश्चन था IQ एयर इंडेक्स में देखा कि सबसे जो पोल्यूटेड कैपिटल है वो नई दिल्ली, कंट्री में बांग्लादेश पहले नंबर पर है, भारत की तीसरी पोजीशन है। तो ये हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।